हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में चैप्टर 10 क्रिया को पढ़ेंगे। क्रिया का अर्थ है वर्ब। तो उसका डेफिनेशन देखो। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, तो क्रिया से हम कार्य के होने का पता करते हैं। क्रिया शब्द के बिना कोई भी वाक्य अधूरा माना जाता है और क्रिया पढ़ने के समय हमें धातु शब्द को भी समझना पड़ता है। तो यहाँ देखो, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे लिख, गा, पढ़, नाच, सो, खा, रो आदि। और बच्चों, इस धातु रूप में जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं तब जाकर हमें क्रिया शब्द मिलता है। जैसे लिख प्लस ना लिखना, गा प्लस ना गाना, पढ़ प्लस ना पढ़ना आदि। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्रिया के रूप को देखेंगे। क्रिया के दो रूप होते हैं, पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया स सहित प्लस कर्मक, कर्म के यानी कर्म के साथ। स्टूडेंट्स, सकर्मक शब्द में स अर्थात सहित मतलब साथ, कर्मक अर्थ और कर्मक अर्थात कर्म के। तो इस प्रकार हुआ कर्म के साथ। तो स्टूडेंट्स, जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण में देखो, अजय बांसुरी बजा रहा है। अमिता दूध पी रही है। स्टूडेंट्स, पहले वाक्य में अजय करता है, बांसुरी कर्म है और बजा रहा है क्रिया है। उसी प्रकार दूसरे वाक्य में अमिता करता है, पी रही है क्रिया है, दूध कर्म है। तो इन वाक्यों में कर्म दिया हुआ है, तो इसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। अब अकर्मक क्रिया देखो, और रहित प्लस कर्मक, कर्म के यानी कर्म के बिना। तो स्टूडेंट्स, अकर्मक में अ का अर्थ है रहित मतलब उसके बिना, और कर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। तो इस प्रकार इसका अर्थ हुआ कि कर्म के साथ नहीं होना। तो इसका डेफिनेशन देखो, जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण में देखो, कृति हंस रही है, पक्षी उड़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, पहले वाक्य में कृति करता है और हंस रही है क्रिया है, लेकिन यहाँ कोई कर्म नहीं है, अर्थात क्यों हंस रही है इसका नहीं पता। और दूसरे वाक्य में भी कोई कर्म नहीं है, तो पक्षी उड़ रहे हैं परंतु कहाँ उड़ रहे हैं नहीं पता। तो इस प्रकार वाक्य में कर्म का साथ ना होना अकर्मक क्रिया कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके क्रिया के चैप्टर था। आप लोग उसको अच्छे से पढ़ो और उसके प्रकार उदाहरण लर्न करो। थैंक यू।